क्रैश की खबर सामने आ रही है। राहत सामग्री लेकर के जा रहा था हेलीकॉप्टर और औराई के बाढ़ग्रस्त इलाके में हादसा हुआ। नया गांव वार्ड नंबर 13 में हादसा बताया जा रहा है। सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर जा रहा था और हादसे में हालांकि पायलट के सुरक्षित होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर द्वारा उनको राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है और इसी बीच ये खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, क्या खबर है? कहा जा रहा है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जी, मुजफ्फरपुर के औराई इलाके से यह खबर जो है वो आ रही है। बाढ़ग्रस्त इलाका में हेलीकॉप्टर जो है वह क्रैश हुआ है। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। जो तस्वीर सामने आई है उसमें क्लियर दिख रहा है कि वह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो पानी में है और उसकी पंखियां भी जो है वह टूट चुकी है। तो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी इलाके में, बाढ़ग्रस्त इलाके में जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी और इसी दौरान जो है वह जब वो लौट रहा था, अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ है और किस परिस्थिति में हुआ है, क्या हताहत हुए। लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर जो है वह पानी में उतरा है और जिस तरीके से स्थिति है तो वहां पर काफी ज्यादा जो है वह भगदड़ की स्थिति हो गई है और फिलहाल तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और तमाम अधिकारी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो है जो पहली जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर जो है वह क्रैश हुआ है और वह बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत सामग्री पहुंचाने गया था, वही हेलीकॉप्टर है। जी, और अभी पायलट जो है वो सुरक्षित है क्या? अभी तक जो वीडियो जो स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया है उस वीडियो में साफ तौर पर कुछ जो क्रू मेंबर हैं, जो भारतीय सेना के जवान लग रहे हैं, वह उसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन अब तक कौन हताहत है, क्या है, ये कुछ भी क्लियर किसी के तरफ से नहीं किया गया। मैंने खुद सीनियर पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की है तो तमाम पदाधिकारियों को अभी इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है और हम लगातार इसकी जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं। जी, बेहद दुखद खबर है प्रियांक, क्योंकि देखिए वहां पर पहले से ही इतनी दिक्कत है चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है और ऐसे में उनको राहत सामग्री दी जा रही थी और ऐसे में ये हेलीकॉप्टर क्रैश होना वाकई दुखद है। अधिकारियों से बातचीत करिए और पता लगाइए क्या अभी जो पायलट हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। क्या किसी और प्रकार की जानकारी मिल पाई है? वहाँ के जो लोग हैं क्या उन्होंने कुछ बताया है? जी, अभी ये कुछ ही मिनट पहले की घटना है और अचानक यह जो है वह जैसे ही मामला को समझ में आया कि हेलीकॉप्टर पानी में गिरा है तो अभी तमाम लोग जो है कुछ समझ पाते, अभी बहुत कुछ जो है वह क्लियर तस्वीर नहीं हो पाई है। लोग समझने में जुटे हुए हैं। तमाम पदाधिकारी भी पहुंचने की कोशिश में है। हम लोग भी अभी रास्ते में वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाका है इसलिए भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। जल्द ही हम पूरी जानकारी देंगे। मुजफ्फरपुर के किस क्षेत्र में ये हादसा हुआ है प्रियांक? ये मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड जो है, जो पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका हो चुका है। नया गांव वार्ड नंबर 13 जो बताया जा रहा है, पूरा पानी भरा हुआ इलाका है, वहां की ये तस्वीर है। नया गांव बताया जा रहा है, औराई इलाका है। ठीक है प्रियांक, जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तुरंत साझा करिए टीम से। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ये वही तस्वीर है, वहां के जो गांव वालों ने ये वीडियो बनाई है। आपको बता दें कि औराई क्षेत्र पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है और ऐसे में वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन इसी बीच एक हादसा हुआ जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। और देखिए ये जो उसमें जवान हैं वो बैठे हुए थे। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है थोड़े चोटिल जरूर हैं, क्योंकि उनको देखिए उनका हाथ पकड़ रहे हैं ग्रामीण, उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि वहां पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, हमारी टीम भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। वहां पर बाढ़ ग्रसित इलाका है और ऐसे में वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी हेलीकॉप्टर के द्वारा। और यहाँ पर फिलहाल एक बेहद दुखद खबर कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और आप देखिए ये जो तस्वीर दूसरे साइड में आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के, उसमें आप देखिए हेलीकॉप्टर जो है वो पानी में गिरा हुआ है। और अब वहाँ पर देखिए जो नाव है, नाव के सहारे वहाँ से उनको निकाला गया है, जो जवान उसके अंदर बैठे हुए थे। और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि सुरक्षित है, लेकिन पूरा क्या मामला है ये जानकारी बहुत जल्द हमारे सामने होगी, क्योंकि हमारी टीम भी वहाँ पर पहुँच रही है। बिल्कुल ये ताज़ा मामला बताया जा रहा है। राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था और इसी बीच एक हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। बताया जा रहा है कि जो पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, थोड़े चोटिल जरूर हुए हैं।
तस्वीरें ये बयान कर रहा है कि फिलहाल वहां पर स्थिति ऐसी है कि जवान को थोड़ी चोट जरूर आई है, उनको ग्रामीणों द्वारा बाहर निकाला गया है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये ग्रामीणों ने ही बनाई है जब ये हादसा हुआ तभी की। और आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो पानी में डूब गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो नाव है, नाव के सहारे हेलीकॉप्टर के अंदर जो जवान थे उनको बाहर निकाला गया और कहा जा रहा है कि अभी वो फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन थोड़ी चोटिल होने की यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है इस वीडियो को देखकर कि थोड़े चोटिल जरूर हैं, क्योंकि ग्रामीण उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो इलाका है बाढ़ग्रस्त इलाका औराई के बाढ़ग्रस्त इलाके में हादसा हुआ है। नया गांव वार्ड नंबर 13 में यह हादसा हुआ है। सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर जा रहा था। हालांकि हादसे में जो पायलट है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां पर सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है। राहत सामग्री बांटी जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। पहले मुख्यमंत्री के द्वारा भी एरियल सर्वे किया गया था और उसके बाद जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, जिन लोगों तक खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में उनको चूड़ा, गुड़, चीनी, ये सब जो चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही है। जो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही है। प्रियांक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रियांक, क्या जानकारी मिल रही है? अब तक कोई नया अपडेट इस मामले में? जी नहीं, अभी तक जो है वो तमाम पदाधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये हुआ। हालांकि स्थानीय लोग जो है उनकी सतर्कता जो है वह देखी जा रही है। उनकी सतर्कता, उनकी तत्परता से तमाम जो क्रू मेंबर्स जो उसमें थे उन्हें फिलहाल बचा लिया गया है। हालांकि हताहत कोई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अभी वहां पर पुलिस के जवान भी पहुंच रहे हैं, उस सब की पड़ताल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर की भी तस्वीर देखी जा रही है कि कुछ भी अगर ऐसा होता है तो तुरंत जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। जी प्रियांक, हेलीकॉप्टर के अंदर कितने जवान थे और सबसे पहले उनको किसने देखा और किस तरीके से उनको वो जो पानी वाला इलाका है वहां से बाहर निकाला गया, इस बारे में कोई जानकारी? अभी तक जो है जो शुरुआती जानकारी मिली है कि 4 लोग उसमें थे, 4 जवान थे उसमें, और जिसमें हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं वो थे और अन्य जवान उसमें थे। और जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया है उसमें से कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जब देखा था कि हेलीकॉप्टर जो है वहां पर गिरा है, पंखा टूटा है उसका, तो वो आनंद फानंद में सबको जो है निकालने के प्रयास में जुटे हुए। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 4 थे। हालांकि इसकी ये संख्या जो है उसकी फाइनली पुष्टि नहीं हुई है, संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल वो जांच की जा रही है। और सबसे पहले किसने उनको देखा और किस तरीके से वो जो लोग पानी में डूब गए थे, जो जवान, उनको बाहर वहां से निकाला गया? स्थानीय लोगों ने देखा था। जब अचानक हेलीकॉप्टर को गिरते देखा तो स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद लोगों ने शोर किया। उसके बाद वहां पर पानी में जब गिरा हेलीकॉप्टर तो आनंद फानंद में स्थानीय लोग जितने ग्रामीण हैं वो दौड़ते वहां पर पहुंचे हैं और वहां के जवान को निकाला गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, उन्हें पंखा झल रहे हैं लोग। तमाम जो जवान हैं वो बेतहाश हो चुके हैं, परेशान हैं, तो उन सबको स्थानीय लोगों ने बचाया है। फिलहाल पूरी अपडेट निकाली जा रही है। बिल्कुल। और प्रियांक, जब वहां पर आप पहुंचे मौके पर तो आप उनसे जरूर बात करें जिसने पहले इस हादसे के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर जब गिरा तो उसको उन्होंने देखा और जवानों को जिसने बचाया। क्योंकि सहायताकर्ता को सहायता प्रदान करने वालों से आप जरूर बात करिए वहां पर पहुंच करके और बताइए वहां पर कि किस तरीके की अभी फिलहाल स्थिति है और क्या जवान जो हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। जी ठीक है प्रियांक, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। हादसे में पायलट फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको जानकारी पहुंचाई जाएगी। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के द्वारा बांटी जा रही थी वो क्रैश हो गया और वो पानी वाले क्षेत्र में ही गिर गया, आप देखिए। और उसके बाद एक वीडियो वहां से ग्रामीणों के द्वारा जारी की गई और उसमें जो ग्रामीण हैं वो दिख रहे हैं कि जो जवान हैं उनको उठाते हुए कोशिश करते हैं उनको उठाने की, चूंकि थोड़ी सी चोट उनको जरूर आई है, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं। तो ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। बता दें आपको, बिहार का एक क्षेत्र जो है वो पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है और ऐसे में वहां पर एरियल सर्वेक्षण भी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद आपको बता दें कि राहत सामग्री जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा ही जो है बांटी जा रही है। हेलीकॉप्टर से ही कई क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं।
हमारे साथ मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत सेन जुड़ रहे हैं। सुब्रत जी, आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर स्वागत है। एक देखिए जानकारी मिल रही है कि सेना का जो हेलीकॉप्टर है जो कि राहत सामग्री ऊपर से गिराए जा रहे थे वो क्रैश हो गया है। क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको? प्रिकॉशनरी लैंडिंग है बेसिकली, जो टेक्निकल टर्म एयरफोर्स यूज करता है जी। तो उसमें चारों जो जवान हैं, ऑफिसर हैं एयरफोर्स के, सभी को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। अभी उनको हम लोग हाईवे पर ला करके हम लोग की एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम तैयार है। उसके बाद इमीडिएटली हम लोग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो SKMCH है वहाँ हम लोग रेफर कर रहे हैं और वहाँ पर उनका फिर पूरा चेकअप होगा, फॉलोअप होगा। और अभी जो प्राइमा फेसाई हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारी टीम पहुंची है, हम लोग भी पहुंच रहे हैं वहाँ पर। ये चारों जवान जो एयरफोर्स के हैं, ऑफिसर हैं, सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दिया जाना है उसकी सारी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। और हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज में भी हम लोगों ने टीम को अलर्ट कर रखा है। ये क्या टर्म आपने बताया सुब्रत जी इस बारे में? प्रिकॉशनरी लैंडिंग, जो अच्छा। एयरफोर्स टेक्निकल टर्म यूज करता है, जो सूचना आई है। और डिटेल जो जानकारी है वो एयरफोर्स के जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो इस पे विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। और ये हादसा कैसे हुआ होगा इस बारे में आपको जानकारी होगी? अभी डिटेल इसमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभी हम लोगों का पहला लक्ष्य है कि जो उसमें जवान और जो उसमें ऑफिसर जो भी थे एयरफोर्स के, उनको सुरक्षित निकाला जाए, जो कि हम लोगों ने SDRF के माध्यम से उनको निकाल भी लिया है। अब उनको हम लोग मेडिकल बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके उनको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अभी रेफर करेंगे। आपकी बातचीत हुई होगी क्या? वो सभी जो चारों जवान अंदर थे वो सुरक्षित हैं अभी? नहीं, अभी मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो फोटो वीडियो हमारे पास आया है ग्राउंड से, जो हमारे SDO, SDPO, SHO पुलिस के जवान वहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने जो हम लोगों को बताया है कि सभी सेफ हैं। उनको अभी निकाल करके हम लोग जो है वो भेज रहे हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ठीक है, ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुब्रत सेन जो कि मुजफ्फरपुर के डीएम हैं। इन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जवान सुरक्षित हैं, मेडिकल व्यवस्था उनको प्रदान की जाएगी, तुरंत उनको मेडिकल जो वहाँ पे आसपास में हॉस्पिटल होगा वहाँ पर पहुँचाया जाएगा और वो फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन जो भी उनको मेडिकल सुविधाएं दी जानी है वो दी जाएंगी। तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो वहाँ से सामने आ रही है। ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर ये गिर गया और इसके बाद ग्रामीणों ने उनको देखा और इसके बाद तुरंत वहां पर SDRF की टीम भी पहुंची और उनको ले जाया गया। चूंकि देखिए SDRF की टीमें भी तैनात हैं, अलर्ट मोड पर हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी सभी SDRF जो टीमें हैं उनको तैनात रहने के लिए कहा गया है। तो देखिए वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो लोग वीडियो बना करके ये साझा कर रहे हैं और इसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से ही वहाँ पर ये जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो डूब गया है। लेकिन आसपास के जो लोग हैं उन्होंने तुरंत ही तत्परता दिखाई है, उनको बाहर निकाला है और फिलहाल ये अच्छी बात है कि वो चारों सुरक्षित हैं जवान। बता दें आपको राहत सामग्री ही गिराया जा रहा था ऊपर से और ये जो हेलीकॉप्टर है वो गिर गया है। टेक्निकल टर्म भी अभी मुजफ्फरपुर के डीएम जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने साझा किया और बताया कि ये जो हेलीकॉप्टर गिरा है उसके पीछे क्या रीजन है। प्रियांक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं और प्रियांक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रियांक, क्या वहां पर जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं, क्या उन लोगों से बातचीत करने की आपने कोशिश की? क्या वहां पर अभी फिलहाल क्या स्थिति है? मेडिकल व्यवस्था क्या उनको प्रदान की जा रही है? जी, अभी हमारी SSP राकेश कुमार से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि दरअसल यह घटना जो है वह इमरजेंसी लैंडिंग है, क्रैश नहीं है। उन्होंने जो बताया है कि भारतीय सेना की तरफ से यही बात कही गई है कि इमरजेंसी लैंडिंग हुआ है और 4 लोग उसमें सवार थे, चारों जवान को सुरक्षित निकाल लिया गया है और फिलहाल तमाम मेडिकल सुविधाएं जो है वहां पर भेजी जा रही है और तमाम अधिकारी रास्ते में है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है, पूरा इलाके में पानी फैला हुआ है। तो ऐसे में वहां पर तुरंत पहुंचना जो है थोड़ा मुश्किल है। तमाम लोग जो है वहां पर जा रहे हैं और तमाम अधिकारी भी पहुंच रहे हैं वहां पे। और जो बड़ी खबर जो अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है, SSP राकेश कुमार ने हमें जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यह लैंडिंग जो है वह इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और तमाम जो इमरजेंसी लैंडिंग क्यों कराई गई प्रियांक, क्या इसके पीछे कोई जानकारी? हाँ, जिस तरीके से उसमें तस्वीर में दिख रहा है अभी तक बहुत कुछ क्लियर अधिकारी भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है और वो लोग अभी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें पंखा वगैरह टूटा हुआ है,
तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है और कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके बाद आनंद फानन में पानी में ही हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा है। तो ऐसे में लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 4 जो जवान उसमें सवार थे वो चारों जवान सुरक्षित हैं। जी। लेकिन प्रियंक, चोटिल जरूर हैं जवान, क्योंकि वो जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा रहा है कि वो ढंग से उठ नहीं पा रहे हैं। आई गेस बिल्कुल बिल्कुल तमाम जवान जो है वह चोटिल है, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से वहां पर बाढ़ की बनी हुई है, पानी में हेलीकॉप्टर उतरा है और काफी स्थानीय लोगों के सहयोग से सबको निकाला गया है। तो चोट तो लगी है, लेकिन भारतीय सेना के जवान हैं, उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई है और तमाम लोग जो है फिलहाल सुरक्षित है। मेडिकल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, तमाम आला अधिकारी जो है वह सब रास्ते में है, पहुंचने में जुटे हुए हैं। जी। और क्या वहां पर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहले से ही तैनात थी? इलाके में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तैनाती की गई थी, बीते दिनों ही की गई थी। उसके बाद लगातार टीम जो है एक्टिव थी और मौके पर जिस तरीके से वहां बाढ़ के हालात है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर तुरंत पहुंच गई थी। जी। और देखिए, ये निर्देश जो है वो अधिकारियों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी दी गई है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही साथ मेडिकल की जो टीमें हैं उनको भी तैनात रहना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेडिकल व्यवस्था जो है बाढ़ इस वाले इलाके में शायद नहीं था, जिसकी वजह से शायद उनको अब क्या हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है? मेडिकल की व्यवस्था जो है वह की गई है जगह जगह पर, लेकिन वो वहां पर की गई है जहां पर ऊंचा स्थान है, जहां पर बाढ़ पीड़ित लोग रहते हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप लगाए गए हैं, वहां पर की गई है। और बेहतर मेडिकल टीम जो है वह लगभग पहुंचने ही वाली है। जी। ठीक है, लेकिन प्रियांक देखिए, दर्शकों तक एक बात पहुंचानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन सचिव प्रत्यय अमृत ने ये बताया है कि यहाँ पर पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, ये क्रैश नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और जो जवान हैं उन्होंने भी बड़ी सूझबूझ दिखाई है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हालांकि थोड़ी चोटिल ऐसे लग रहे हैं जवान, लेकिन उनको सुरक्षा जो मेडिकल व्यवस्था है वो भी उन तक पहुंचाई जाएगी। प्रियांक, जो भी और जानकारी आपको मिले तुरंत हमसे साझा करिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या उनको मेडिकल जो सुविधा है वो अब तक मिली या नहीं मिली, अब कैसे हैं, अभी क्या स्थिति है उनकी। ठीक है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांक। और देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर जा रहा था और इसी बीच टेक्निकल इशू की वजह से आपको बता दें कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, पायलट ने सूझबूझ दिखाई और इसके बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया। राहत सामग्री लेकर के ये हेलीकॉप्टर जा रहा था और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर उसके जो ग्रामीण हैं वहाँ पर उन्होंने भी बड़ी ही सतर्कता से जो जवान थे उनको बाहर निकाला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एसडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पर तैनात थी। आपको बता दें कि जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसी वजह से जो जवान थे उनको सभी एसडीआरएफ की टीमों ने उनको बाहर निकाल लिया है सुरक्षित। और अब कहा जा रहा है कि अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं और उनको जो जवान हैं, 4 जवान थे हेलीकॉप्टर के अंदर और उन सभी को ले जाया गया है अस्पताल की तरफ। अस्पताल में उनको जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड है, वो किया जाएगा। उसके बाद आगे जो भी ज़रूरत होगी वो उनको मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी। तो हेलीकॉप्टर में सवार थे सभी जो 4 जवान, वो बताए जा रहे हैं अभी सुरक्षित हैं। तो राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था। ये दुखद खबर है कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन सुरक्षित है जवान, ये अच्छी खबर है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो आप नाव को आप देख रहे हैं, अब जो ग्रामीण है वो पहुंच रहे हैं और जो राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के अंदर जितने भी वहां पर रखे हुए थे सामान वो निकाला जा रहा है और नाव से ही अब उसको बाहर ले जाया जा रहा है। तो देखिए, ग्रामीण भी वहां पर काफी एक्टिव दिख रहे हैं और जो ऐसा लग रहा है कि बोरे में जो भी खाने पीने की सामान थी वो जो है नाव के सहारे अब बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए, अलग अलग तस्वीरें, वीडियो वहां से शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है हेलीकॉप्टर से जो सामान है वो निकालते हैं। तो प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का बयान सामने आया है, इस घटना से जुड़ा हुआ बयान है। सूझबूझ से ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। बता दें आपको, पायलट ने पानी में लैंडिंग किया है, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और उसके बाद आपको बता दें कि इंजन फेल होने के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन क्रैश नहीं हुआ। आपको बता दें कि सभी एयरफोर्स जवान और पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो प्रत्यय अमृत का ये बयान सामने आया है इस घटना के बाद। नया गांव वार्ड नंबर 13 में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो सुरक्षित उतारा गया हेलीकॉप्टर को। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का ये बयान इस हादसे से
जुड़ा हुआ ये बयान है। आपको बता दें कि पायलट ने सूझबूझ दिखाई है, बड़ा हादसा होने से टल गया है। आपको बताते चलें कि बड़ा विमान हादसा हो सकता था, लेकिन सूझबूझ दिखाई है पायलट ने और उसके बाद पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंजन फेल होने के बाद पायलट ने पानी में लैंड कराया हेलीकॉप्टर को और सभी एयरफोर्स जवान और पायलट जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पानी में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ। पायलट और घायल जवानों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। SKMCH सभी जवानों को भेजा गया और आपको बता दें कि SDRF की टीम ने क्रैश होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया और सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। और हेलीकॉप्टर में सभी लोग अंदर फंसे हुए थे पानी में, चूंकि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन वहां पर तुरंत जो SDRF की टीमें थी वो वहां पर तैनात थी और आपको बता दें कि टीम ने क्रैश होने से बच गया। और ये बता दें आपको, जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई तुरंत ही वहां पर SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, सभी को पानी से बाहर सुरक्षित निकाला गया। और अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों को, ये ग्रामीण हैं जो कि अंदर जो भी राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के अंदर था वो अब नाव में भर रहे हैं और यहाँ से वो बाहर की ओर ले जा रहे हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया है, तो ये एक अच्छी खबर है। सभी जवान जो हैं वो सुरक्षित हैं, पायलट भी सुरक्षित है और पायलट की सूझबूझ की वजह से ही सभी लोग सुरक्षित हैं। और आपको बताते चलें, प्रत्यय अमृत ने भी ये बयान दिया है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन टल गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि घायल जवानों को इलाज के लिए SKMCH भेजा जा रहा है। तुरंत जैसे ही जानकारी मिली अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर लिया गया था उनको, पहले से ही जवानों को ले जाया गया उनको मेडिकल अस्पताल। और आपको बताते चलें कि अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर SDRF के जवानों ने इनको रेस्क्यू किया। देखिए जवान हैं और देखिए इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। वहाँ के ग्रामीण भी सहायता कर रहे हैं और जब इनको रेस्क्यू किया गया पानी से तब की ये तस्वीर सामने आई है। देखिए जवान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग सुरक्षित दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि पायलट को थोड़ी चोट ज़रूर आई है, थोड़ी उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा सहज नहीं दिख रही है और इसी वजह से देखिए उनको ये जो खाट है उस पर लिटाया गया है और थोड़ा उनको आराम करने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है इसके बाद अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है SKMCH। और रेस्क्यू करने के दौरान की ही एक तस्वीर सामने आई है। SDRF की टीम लगातार वहां पर तैनात थी और SDRF के द्वारा ही रेस्क्यू किया गया है। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का भी बयान सामने आ गया है कि जो पायलट था उनकी ही सूझबूझ की वजह से सभी लोग सुरक्षित हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो पायलट है थोड़ी से चोटिल ज़रूर हुए हैं और थोड़ी सी तबीयत असहज लग रही है, जिसकी वजह से उनको अस्पताल की तरफ भेजा गया है। तो राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर SDRF की टीमें तैनात थी और इसकी वजह से ही सभी लोग सुरक्षित हैं। ये अच्छी खबर मुजफ्फरपुर से है। सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर जा रहा था और हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग जितने भी थे वो सुरक्षित हैं। जैसे ही देखिए उनकी तबीयत खराब हुई, सभी लोग वहाँ पर पंखा झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट की सूझबूझ थी जिसकी वजह से सभी लोग सुरक्षित हैं। तो अलग अलग ये जो वीडियो निकलकर सामने आ रही है वो आपको साझा कर रहे हैं और इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं और किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, उसके बाद क्या स्थिति हुई, राहत सामग्री का क्या हुआ। राहत सामग्री जो वहां पर था उसको भी गांव वालों ने नाव के सहारे उसको पानी से बाहर निकाला गया है और SDRF की टीम वहां पर तैनात थी जिसने रेस्क्यू कर लिया है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं और सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, अधिकारी, और इन सभी लोगों को मेडिकल सुविधा दी जाएगी क्योंकि ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में सवार जितने भी जवान थे वो अब सुरक्षित हैं, ठीक स्थिति में हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पायलट था वो थोड़ी सी उनकी स्थिति ठीक सी नहीं लग रही है, क्योंकि उनको देखिए, आप देख सकते हैं खाट पर लिटाया गया है और ये जब रेस्क्यू किया गया है SDRF की तरफ से, SDRF की टीम में, तब की ये तस्वीर लग रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। लगातार अलग अलग जो वीडियोज़, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है घटनास्थल से, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किस तरीके से ये हादसा होते होते टल गया। ये बड़ा विमान हादसा हो सकता था, लेकिन
पायलट की सूझबूझ की वजह से ही ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। नया गांव वार्ड नंबर 13 की ये घटना बताई जा रही है। इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, चूंकि बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था उसका इंजन काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और पानी में ही हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया। और जितने अंदर जवान थे, कहा जा रहा है कि 4 जवान हेलीकॉप्टर में थे जो कि राहत सामग्री बांट रहे थे, उन लोगों ने सभी लोग पानी में ही उतर गए और उसके बाद उस सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। तो हालांकि कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। और देखिए ये वीडियो एक सामने आई है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बैलेंस खोता हुआ ये हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, चूंकि बताया जा रहा है कि इंजन फेल हो गया था, जिसकी वजह से ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो देखिए आप किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नियंत्रण है वो खोता हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। सीतामढ़ी से ये जो चॉपर था वो जा रहा था, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बड़ी सूझबूझ से पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई और इसके बाद सभी जो अंदर 4 जवान बैठे थे उनको भी सुरक्षित निकाल लिया गया बाहर। तो ये देखिए किस तरीके से ये नियंत्रण खोता हुआ दिख रहा है हेलीकॉप्टर। और वहाँ पर जो ग्रामीण थे उन्होंने वीडियो बनाई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कोई आपको दिखा रहे हैं। चॉपर में सभी जो जवान थे वो अब सुरक्षित है, लेकिन ये देखिए जब ये हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो रहा था उस वक्त की, ये जो चॉपर था वो नियंत्रण खो रहा था उस वक्त की ये वीडियो सामने आई है, जिसको आप देख सकते हैं। और काबिले तारीफ है पायलट की सूझबूझ, जिसकी वजह से देखिए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पानी में ही है जो चॉपर है उसको उतार दिया गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्यन जैन हैं जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, उनसे जुड़ते हैं। आर्यन जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। एक देखिए एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। कहा जा रहा है कि ये जो चॉपर था वो क्रैश हो सकता था, लेकिन वो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि आपको अनुभव होगा इस बात का कि ऐसे सिचुएशन में और क्या क्या किया जा सकता था और किस तरीके से सूझबूझ दिखाई गई जो पायलट था उनके द्वारा। ऐसा होता है जब इसमें जैसा पता लग रहा है न्यूज से कि उसका इंजन फेलियर हुआ है, तो इंजन फेलियर का मतलब आप जो आपके एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर कोई भी हो, उसमें पावर नहीं रहती, तो आप उसको ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो उसी टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर करके जितना होता है कम्युनिकेशन में, जो भी आसपास के कम्युनिकेशन में उनको इन्फॉर्म करते हैं और अपनी समझ से जो भी सेफ जगह देख के उसको लैंड कराने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में पानी में लैंड कराना सबसे ठीक था, क्योंकि जब इंजन फेल हो गया तो वो जरा विदाउट कंट्रोल नीचे गिरेगा जमीन पे, तो पानी में उसमें कम धक्का लगेगा और सेफ भी रहेगा और पायलट और जो पैसेंजर है वो भी सेफ रहेंगे। इसमें पायलट ने बहुत सोच समझ के जो काम किया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी एबिलिटी, फ्लाइंग एबिलिटी पूरी, उसमें एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हेलीकॉप्टर को कम से कम नुकसान हुआ होगा और उसके साथ सबकी जान बची है जी। और अगर वहां पर पानी नहीं होता, अगर वहां पर मैदानी स्थल होता तो क्या स्थिति हो सकती थी? पानी होता तो वो जरूर कोई फ्लैट जगह ढूंढता। मोस्टली हम लोग देखते हैं कोई खेत वगैरह मिल जाए तो वही अच्छा होता है, उसमें नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि वो काफी फोर्स के संग उस वक्त लैंड करेगा, तो उसमें तोड़ फोड़ ज्यादा हो जाती है, झटका ज्यादा लगता है। जो उसमें अंदर पायलट और जो पैसेंजर है उनको चोट लगने का ज्यादा अनुभव मतलब हो सकता है। इसमें बिल्कुल सेफ होता है, ये तो एकदम आराम से कुशन लैंडिंग हो जाती है जी। और क्रैश किस स्थिति में हो सकता था ये चॉपर? नहीं, क्रैश तो नहीं होता, क्योंकि जब उसका इंजन फेलियर उसने उसको कंट्रोल करके अपने इमरजेंसी लैंडिंग करी है। क्रैश तो जब होता है कि मान लो बाई चांस उसके कंट्रोल भी नहीं होता और कोई चीज सामने होती, जैसे बड़ा बड़ा पेड़ हो जाते हैं, बड़े खंभे हो जाते हैं, कोई रुकावट हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, उसमें लगे तब उसको क्रैश लैंडिंग हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो इलाका है जहाँ पर इन्होंने लैंड किया है वो तो वहाँ पर तो पानी था, लेकिन अगर कोई मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी अगर बिल्डिंगें होती तो वहाँ पर क्या हो सकता था, क्या सिचुएशन हो सकता था?
आप भी अनुमान लगा सकते हैं और हम भी कहेंगे वो उस टाइम पे जो भी उसके माइंड होता सबको अवॉइड करता। जो बिल्डिंगों के बीच में भी कोई खुली जगह मिल जाए, कोई सड़क मिल जाए, कोई चौराहा मिल जाए, जैसे कुछ भी हो, मतलब बहुत तकलीफ होती है। वो तो कहने में आसानी बात है कि हाँ जी बिल्डिंग को अवॉइड करते वो बड़ा मुश्किल होता है। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के सूझबूझ है पायलट की, और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया है उसकी वजह से ही सभी लोग सुरक्षित बच पाए हैं। हाँ, इसमें पायलट को बिल्कुल शाबाशी का काम किया उन्होंने। अपना फ्लाइंग एक्सपीरियंस जितना भी उनका हो रहा होगा उसका यूज किया है और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करी है। ठीक है, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आर.एन. जैन जी, और जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की हमारे साथ। तो देखिए हमारे साथ एक रिटायर्ड विंग कमांडर जुड़े थे आर.एन. जैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या सिचुएशन हो सकती थी। उन्होंने भी तारीफ की पायलट की कि उन्होंने जो अपना माइंड, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो यूज़ किया और जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया। चूँकि वहाँ पर पानी में उतारना काफ़ी ज़्यादा सेफ रहा इनके लिए। कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर लोग होते, अगर घनी आबादी वाला क्षेत्र होता तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि जब लैंड कराया जाता है एयरक्राफ्ट को तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स वहाँ पर लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती थी। लेकिन पानी में इमरजेंसी लैंडिंग कराना बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से सभी लोग सुरक्षित हैं। थोड़ी चोट ऐसा लग रहा है पायलट को ज़रूर आई है। हमारी टीम भी वहाँ पर मौके पर पहुँच रही है और अधिकारी भी लगातार वहाँ पर पहुँचने की कोशिश में हैं। रेस्क्यू कर लिया गया एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। इसके बाद आपको बता दें सुरक्षित उनको निकाला गया है और अब SKMCH अस्पताल है मुजफ्फरपुर में ले जाया जा रहा है उनको। वहाँ पर जो भी मेडिकल सुविधा होगी वो प्रदान किया जाएगा। तो ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, क्रैश होने से बच गया। और आपको बता दें ये जो चॉपर है बहुत अच्छी तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तब की तस्वीर है जब नियंत्रण ये चॉपर खो रहा था। चूंकि ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल होने के बाद की ये तस्वीर है। लेकिन चूंकि ब्रेक फेल हो गया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके साथ और कुछ नहीं किया जा सकता था। इसकी वजह से ही वहाँ पर पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो ये बहुत काबिले तारीफ है, पायलट की सूझबूझ की वजह से ये हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं, पायलट खुद भी सुरक्षित हैं और बाकी जो 4 जवान अंदर थे वो लोग भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो सीतामढ़ी से ये चॉपर जा रहा था, चॉपर में सवार 4 जवान जो थे वो भी सुरक्षित हैं। और जो आपको बता दें क्रैश होने के बाद जितना भी उसमें राहत सामग्री चॉपर के अंदर था वो सभी निकाला गया ग्रामीणों के द्वारा। नाव से बाहर, पानी से बाहर ले जाया गया। तो आपको हमने वो भी दिखाई तस्वीर जब एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। ये देखिए ये तब की तस्वीर है जब हेलीकॉप्टर, ये जो चॉपर था वो पानी में गिरा और एसडीआरएफ की टीम जब वहां पर पहुंच रही थी तब की ये तस्वीर है। देखिए कुछ ग्रामीण भी उनके साथ गए हैं और सभी को अंदर से निकाला गया। ये देखिए आप किस तरीके से ये चॉपर है वो दिखाई दे रहा है पानी में। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जाहिर तौर पर थोड़ी चोट जो है आई है पायलट को, चूंकि पूरा कंट्रोल उनके ही हाथ में था जिसकी वजह से, और फोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ये जो हेलीकॉप्टर था वो गिरा, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो पायलट है उनको थोड़ी चोट ज़रूर आई है। लेकिन ये प्रियांक हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रियांक, अब क्या खबर मिल रही है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? क्या आप वहां पर पहुंच गए हैं या किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? अभी वहां पे जो है मेडिकल की टीम पहुंची है और तमाम जो जवान हैं उसमें 4 उन सभी को SKMCH ले जाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारी कुछ पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो है सारों को सुरक्षित तो निकाल लिया गया है, लेकिन अब SKMCH ले जाने की तैयारी चल रही है। एम्बुलेंस से उनको लाया जाएगा SKMCH में, वहां पर उनको इलाज कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा हादसा होने से बच गया है। हालांकि जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है तो उसमें 4 जवान थे, चारों जवान को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन सभी को जो ताजा अपडेट है SKMCH लेकर जाएगा। और क्या ये बातचीत हुई कि पायलट को कितनी चोट आई है? क्या पायलट जो है अभी स्थिति में सुधार है? चूंकि अभी जो एक वीडियो आई थी उसमें देखा गया कि उनको खाट पर लिटाया गया है, कुछ लोग हवा करते हुए भी देखे गए। जी बिल्कुल, तमाम पायलट से को भी चोट, हालांकि ऐसे लोगों की तक। प्रियांक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी
आवाज़ कट कट कर आ रही है, लेकिन बता दें लोगों को ये जानकारी कि फिलहाल जो जवान थे और जो पायलट हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उनको मेडिकल जो कॉलेज है आसपास में SK MCH वहाँ पर भेजा गया है। तो मुजफ्फरपुर के औराई में ही आपको बता दें कि वायुसेना का जो चॉपर है वो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, इमरजेंसी लैंड हुआ, जिसकी वजह से पानी में लैंड कराया गया, इमरजेंसी लैंड। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने उनको कंधे से उठा करके और SDRF की जो टीम है वो उन्होंने भी उनको रेस्क्यू किया, वहाँ से सभी को बाहर निकाला गया, जो वायु सेना के जो जवान थे। और आपको बता दें कि सीतामढ़ी से चॉपर बाढ़ राहत सामग्री लेकर के ये जा रहा था और नया गांव के वार्ड 13 में ये हादसा हुआ। तो चॉपर जो है वो पानी में ही गिरा, चूंकि इमरजेंसी लैंड कराई गई चॉपर को, और सभी जवान और पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं आपको। और हादसे के बाद देखिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल जरूर हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। और आपको बता दें कि SDRF और NDRF की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। और ये देखिए, ये तब की तस्वीर है जब उनको रेस्क्यू वहां से कर लिया गया, जो SDRF और NDRF की टीमें थी। जवान भी सभी लोग दिख रहे हैं और जो पायलट है वो भी दिखाई दे रहा है। खाट पर उनको लिटाया गया और कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति में उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब है, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। और जब नियंत्रण हो रहा था ये चॉपर, तब की भी हमने आपको वीडियो दिखाई। जैसे ही लोगों ने देखा कि नियंत्रण खोता हुआ चॉपर दिख रहा है, लोग तुरंत अलर्ट हुए और तुरंत SDRF की जो टीम थी वो भी तुरंत मौके पर पहुंची। ग्रामीण जो है वो भी नाव के सहारे से पहुंचे और सभी जवानों को बचा लिया गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया गया पायलट के द्वारा, और साथ ही साथ ग्रामीणों ने भी तुरंत तत्परता दिखाई, जिसकी वजह से सभी लोग सुरक्षित बच पाए और एक बहुत बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। कह सकते हैं पायलट की सूझबूझ की वजह से ही आज सभी लोग सुरक्षित हैं और बड़ा हादसा टल चुका है। तो आपको बता दें कि नेपाल में चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इधर बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से आपको बता दें कि बिहार की कई जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। और ऐसे में 16-17 ज़िले जो हैं उसके करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से आपको बताते चलें कि इधर का इलाका जो है पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा और इधर मुजफ्फरपुर का भी इलाका, ये सब जो है बाढ़ ग्रस्त हैं। ऐसे में लोगों की भी हालत ख़राब है, वहाँ पर पलायन करने तक की स्थिति तक पहुँच गई है। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है, अधिकारी लगातार अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें चूंकि बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में इंजीनियर्स तक को छुट्टी, सभी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। NDRF SDRF की टीमें लगातार तैनात की गई हैं। मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोगों को हर सुविधा प्रदान की जाए। देखिए ये वही और देखिए ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी तब की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ये चॉपर के माध्यम से जो सामान है वो लोगों को ऊपर से ही गिराया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, और इससे लोगों तक खाने पीने की जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो बाढ़ इलाका है वहाँ पर चूँकि खाने पीने में अभी दिक्कत हो रही है लोगों को, इतनी वहाँ पर साधन अभी फ़िलहाल नहीं है, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चॉपर के माध्यम से लोगों तक खाने पीने का जो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है। और किस तरीके से देखिए जो ग्रामीण हैं, और देखिए ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये तभी की वीडियो है जब वहां पर राहत सामग्री उन तक पहुंचाया जा रहा था, और इसके बाद की ये घटना है जब ये विमान जो है वो, ये जो चॉपर था वो। हमारे साथ आपदा प्रबंधन सचिव प्रत्यय अमृत जुड़ रहे हैं। प्रत्यय अमृत जी, स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपका। अभी आपने सुना होगा इस घटना के बारे में, हालांकि बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता था लेकिन टल गया है। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जो जवान थे और जो पायलट हैं उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? जो सूचना अभी हमको मिली है जी, ये आधिकारिक सूचना आपको वायुसेना के वरीय पदाधिकारियों से बेहतर मिलेगी, लेकिन जो भी सूचना हम लोगों को मिली है उसमें इंजन फेलियर की बात आ रही है और प्रिकॉशनरी लैंडिंग
पायलट के द्वारा की गई है, तो मैं तो विशेष रूप से वायुसेना के उन तमाम बहादुर पदाधिकारियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में जिस मुस्तैदी के साथ, और कोई बहुत सामान्य स्थिति अभी भी नहीं है, जिन इलाकों में पानी है, नेपाल में जो भयंकर बारिश, अप्रत्याशित बारिश और पूरी चुनौतियों के बीच जिस ढंग से वायुसेना की टीम काम कर रही है, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि बहुत सूझबूझ के साथ पायलट ने प्रिकॉशनरी लैंडिंग किया और हमारे बहादुर एसडीआरएफ के जवान, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान ने उन लोगों को निकाला है। वहां के स्थानीय लोगों का भी बहुत सहयोग मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन जिस ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं, वायुसेना की पूरी टीम, a big salute to all of them and to SDRF team also. बिल्कुल प्रत्यय जी, ये जो पानी है इससे लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन इसी पानी की वजह से ये लोग सुरक्षित हैं जो जवान हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक रिटायर्ड विंग कमांडर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पानी में इमरजेंसी लैंड कराना ये बड़ी सूझबूझ से उन्होंने काम लिया। जो पायलट थे उनकी वजह से ही सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे प्रत्यय जी कि आपकी किन से बात हुई शुरुआती, जब इस घटना की जानकारी आपको मिली? घटना सब लोग पहुँचे और वहाँ पर अपना रेस्क्यू शुरू किए। जो लोग गाड़ी बचाव राहत कर रहे तो काम था वो अपना कर्तव्य का ही किए। कितना लोगों को निकाला गया? 4 लोग वहाँ पर से जिंदा निकाल लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। क्या कार्य करने के लिए आया था यहाँ पर पता चला हम लोग को कि वहाँ पर भी वो लोग भी अपना राशन के ही और पूरा सूखा राशन बांटने के वितरण के लिए आए हुए थे। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई हमारा जो था वो सुरक्षित वहाँ पर पहुँच गए हैं। हम लोग का जो लाइफ था उसको ऊपर बाहर कर दिया गया है और अपना जवान को यहाँ पर लगा दिया गया है। खाना का जो है वहाँ पर कैंप कर दिया गया है। प्रोटेक्शन में हेलीकॉप्टर को वहाँ पर लगा दिया गया है। हमने अपना बोट से पहुँचा दिए हैं, वहाँ पर कैंप कर रहे हैं खाना के लोग। क्या परिचय हुआ था? हमारा हवलदार नंबर 85 रियाज खान, 11 पेटा से। हेलीकॉप्टर जो है I have no words but to say special thanks. प्रत्यय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआती ये जो घटना के बारे में आपको जानकारी मिली तो आपकी किनसे बात हुई थी? लगातार संपर्क में था जिला पदाधिकारी दरभंगा। हमारे जो 2 पदाधिकारी गए हैं दरभंगा में, कपिल शेषत जी वो हैं, आशुतोष हैं। फिर हम लोगों ने सीतामढ़ी में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे लगातार, मुजफ्फरपुर, तो कंटिन्यूअस हम लोग के आपस में बातचीत चल रही थी। पल पल हम लोगों के पास सूचना थी, पहले शॉर्ट्स वीडियोस सब आ चुके थे। बस हम लोग की यही थी कि कोई मेजर ये नहीं हो, लेकिन जैसा कि आप भी कह रही हैं, बहुत ही सूझबूझ के साथ पायलट ने काम किया है। एंड हैट्स ऑफ टू हिम। आसान नहीं है इस परिस्थिति में, अपना उन्होंने संयम रखा है। ही इज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। बिल्कुल, और वो एक तरीके से कहें कि कंटिन्यूअस हमारे पास वो वीडियोस आ रहे थे कि वो नियंत्रण खोता हुआ चॉपर की भी हमारे पास वीडियो है। और उस सिचुएशन में कहा जा सकता है कि प्रॉपर कंट्रोल अगर आपके माइंड पर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें, तभी ऐसी स्थिति को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने लैंड कराया है। नहीं तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को अपनी सेना और भारतीय वायुसेना पर इतना गर्व और नाज है। ये हमारे जांबाज जो पदाधिकारी हैं और ये जिस तरह से देश की सेवा करते हैं, आज उसका उदाहरण आपने देखा होगा। बहुत हिम्मत और बहुत बहादुरी से इन्होंने इस काम को किया है। और मैं बिहार की तरफ से तमाम बाढ़ पीड़ित जो जनता है सबकी तरफ से भी इन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। और मैं आपको एक और सूचना दे रहा हूँ, ये जो सॉर्टीज के ऑपरेशंस थे ये अभी भी बरकरार रहेंगे। वायुसेना की टीम एक और हेलीकॉप्टर भेज रही है और मैं उन्हें फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। और हमारा जो ऑपरेशन है लोगों तक रिलीफ पहुंचाने का, एयर ड्रॉपिंग, वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि लोग भी वहाँ पर काफ़ी बाढ़ ग्रसित जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। तो उन तक भी जो राहत सामग्री है वो पहुँचते ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास और ज़्यादा कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर है भी नहीं। सरकार की तरफ से हमारा बहुत स्ट्रांग SOP है। बहुत चुनौती है
थोड़ी अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन हमें विश्वास है हम लोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, स्थिति लगातार पर हम लोग नजर रखे हुए हैं और जो भी रिलीफ के हर संभव कदम है हम लोग उठा रहे हैं और सब पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एरियल सर्वे 2 बार कर चुके हैं, देख रहे हैं चीजों को और आपके चैनल के माध्यम से हम इन तमाम लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है और आपदा प्रबंधन विभाग और सभी विभागों के द्वारा मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है कि इन बाढ़ ग्रस्त इलाकों में इन पीड़ित लोगों तक हम हर संभव मदद पहुंचा सकें। बिल्कुल, लेकिन अभी दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी ये जानना बेहद ज़रूरी है प्रत्यय जी कि अब वो लोग जो जवान थे, जो पायलट हैं, चूंकि पायलट को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी चोट ज़रूर आई है, चूंकि बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वो लैंड हुआ होगा, तो अभी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अब वो सुरक्षित है नहीं है, अस्पताल पहुँचा दिया गया है उनको या अब तक फिलहाल नहीं पहुँच पाए हैं, ऐसी कोई जानकारी आप तक? जो सूचना है उनके पीठ में, रीढ़ की हड्डी में हल्की सी चोट है जो सूचना है, इसीलिए वो उस पर खाट पर लेटे हुए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, हम लोग इन लोगों को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर पहुंचा रहे हैं, वहां एक बार उनकी पूरी तरह से चेकअप करा लेंगे। लेकिन सभी लोग बातचीत कर रहे हैं लगातार, आपके पास भी वीडियोस होंगे और बहुत इन लोगों ने बहादुरी के साथ इस काम को किया। और ये जो जब पानी में ये जो चॉपर है वो डूबा है, उसके बाद वहां पर कुछ लोग चढ़कर के सेल्फी ले रहे हैं। प्रत्यय जी, चाहेंगे कि आप कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि वहां पर ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या पानी वाले उस क्षेत्र में आगे की जो भी कार्रवाई, हमारी पहली प्राथमिकता थी इन 4 जांबाज लोगों को निकालना, इन्हें सुरक्षित पहुंचाना। वो मिशन हम लोगों ने अभी ये किया है, हासिल किया है। अब बाकी जो है पूरी प्रशासन की टीम और सब लोग हैं, हम लोग उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आपदा प्रबंधन सचिव प्रत्यय अमृत जी, जिन्होंने कहा है कि और दूसरा चॉपर भी वहां पर भेजा जाएगा जो कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाएगा। और फिलहाल बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू कर लिया गया है और थोड़ी उनको रीढ़ में चोट आई है। जैसा प्रत्यय अमृत जी ने कहा कि जो पायलट है उनको थोड़ी रीढ़ में चोट आई है, जिसकी वजह से ही उनको खाट पर लिटाया गया था। बाकी जो वहां पर जवान थे वो सभी लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन खाट पर लेटे हुए जो पायलट हैं वो नजर आ रहे थे। चूंकि उनको थोड़ी सी रीढ़ में चोट आई है, बहुत ज़्यादा बल के साथ चॉपर को लैंड कराया गया, जिसकी वजह से उनको चोट आई है। लेकिन अब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, SKMCH, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन काबिले तारीफ और जिस तरीके से पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और नियंत्रण खोता हुआ चॉपर को उन्होंने बड़ी ही स्टेबल तरीके से इमरजेंसी लैंड करा लिया। और जहां पर उन्होंने लैंड कराया वहां पर पानी था, उसकी वजह से कह सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित बच गए। और देखिए, यही पानी है, यही जो बाढ़ इलाका है, इसकी वजह से लोग लाखों लोग परेशान हैं। लेकिन इसी पानी की वजह से ही बता दें कि कह सकते हैं कि ये जो जवान है वो सुरक्षित बच पाए हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब एक नई तस्वीर हमारे पास आई है, ये वीडियो कि वहाँ पर जो लोग हैं वो सेल्फी ले रहे हैं और इसे मनोरंजन के तरीके से ले रहे हैं। लेकिन ये गुजारिश होगी उन लोगों से जो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं और इसे मनोरंजन के तरीके से देख रहे हैं, ऐसा ना करें। चूँकि ये देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, कोई भी हादसा हो सकता है। और वहाँ पर फिलहाल आपको बता दें, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। इसी वजह से कोई और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, कोई ऐसा बड़ा दुर्घटना ना हो, इसकी वजह से लोगों से अपील है, आम जनता से अपील है, ये सेल्फी वहां पर ना लें। वो सेल्फी लेने का कोई क्षेत्र नहीं है। जो लोग रील बना रहे हैं, जो इसे मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश होगी आप लोग ऐसा ना करें और सभी लोग वहां से चले जाएं। क्योंकि देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो है इसे इमरजेंसी लैंड कराई गई। अभी फिलहाल ये जो चॉपर है वो भी क्षतिग्रस्त है और जो इसके अंदर जवान थे, जो पायलट थे, वो भी काफ़ी चोटिल हुए हैं। उनको सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब देखिए, बिहार की जनता, बिहार की वासियों से ये अपील है, जो वहाँ पर लोग हैं इसे रील बना रहे हैं इस चॉपर के साथ में,
चॉपर के ऊपर बैठ गए कुछ लोग पानी में बैठे हुए हैं। स्विमिंग पूल की तरीके से इसका आनंद ले रहे हैं। उन सभी लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग वहां पर ना जाएं पानी वाले क्षेत्र में, क्योंकि देखिए देखा जा सकता है कि जो लोग हैं उनके गर्दन तक पानी है। तो आप देखिए कि जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में सभी लोगों से यही अपील की जा रही है। न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि आप लोग इतने ज़्यादा पानी के अंदर ना जाएं। आपको देखकर हो सकता है कुछ बच्चे भी हैं जो वहाँ पर आने की हो सकता है जिद करें, और ऐसे में उनका आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। देखा जा सकता है कि जो लोग हैं उनके गर्दन तक पानी है और आसपास के एरिया में कितना ज़्यादा पानी है ये इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से ही न्यूज़ 18 अपील करता है आप लोग इसे मनोरंजन के तौर पर ना लें।